ओबी यूनिट 3 नेक्स्ट सब्जेक्ट। इसमें 3-4 टॉपिक है। लेट प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 ग्रुप बिहेवियर यूनिट 3 ओबी क्या है देखते हैं। फॉर टॉपिक नंबर 1 इज ग्रुप डायनामिक। ग्रुप मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग। डायनामिक मीन्स फोर्स। The term group dynamic contains two terms, namely group and dynamic. Group is basically a collective of two or more person. Group किसको बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा लोग हो तो उसको ग्रुप बोलते हैं। And dynamic come from Greek word which means force. MCQ में आ सकता है। Dynamic कहाँ से आया है? Greek word जिसका मतलब क्या होता है? Force, power. So the group dynamic refer to interaction of force between group member in social situation, यानी समाज के अंदर जो ग्रुप का बलिदान है, ग्रुप का जो योगदान है, मिलके काम होता है, टीम वर्क से काम होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप डायनामिक। देखते हैं। देयर आर 3 व्यूज ऑन ग्रुप डायनामिक। नंबर 1, ग्रुप डायनामिक डिस्क्राइब हाउ द ग्रुप्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड। ग्रुप डायनामिक यानी ग्रुप फोर्स से ये पता चलता है कि ग्रुप बनता कैसे है और ग्रुप काम कैसे करता है। द टर्म दे इंक्लूड डेमोग्राफिक लीडरशिप, ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये सब आप पढ़ चुके हो। नंबर 2, ग्रुप डायनामिक रिफर टू टेक्निक सच एस रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब कौन ग्रुप का लीडर होगा, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लीडरशिप, ग्रुप सेंसिटिव रीजनिंग। ये ऑलरेडी आप लोग एस वाई बी कॉम में पढ़ चुके हो, मगर अभी डिटेल में पढ़ोगे दोबारा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, रोल प्लेइंग क्या है। सिमिलरली ग्रुप डायनामिक इज व्यूड एज ए इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप। एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है वो? इंटरनल है। क्यों इंटरनल? क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रुप के इंटरनल रिलेशन के ऊपर, उनके फॉर्मेशन के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उनका जिस प्रकार का नेचर होगा उस प्रकार से ग्रुप और उनके मेंबर उस पर ध्यान देंगे। ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक डिटर्मिनेंट कैसे होती है? तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ थियरी है। फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक। नंबर 1, एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बाहर का वातावरण कैसा है, बाहर की कंडीशन कैसी है, बाहर का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंडीशन। उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंडीशन। ग्रुप मेंबर रिसोर्सिस, ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप प्रोसेस, ये पूरा के पूरा टॉपिक हमको डिटेल में पढ़ना है। इन सिंपल वर्ड, ग्रुप पढ़ने के पहले ग्रुप डायनामिक का मीनिंग ये होता है कि व्हेन टू और मोर पीपल joined in a group and their collective action which lead to the probability of success or failure of the business, it depends upon the interaction nature of each member of the group society. Clear? And it directly or indirectly affect your organizational structure and organizational factor. अब देखते हैं ग्रुप क्या। बहुत इजी टॉपिक है, कॉलेज वालों ने तो एक ही लेक्चर में ओवर कर दिया। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप क्या है? तो हमको सिर्फ स्टेफन रॉबिन्स ही लर्न करना है। उन्होंने क्या बताया? टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरएक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से मिलते हैं, हु हैव कम टुगेदर, जो साथ में आए हुए हैं, टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि ग्रुप का मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग कोई पर्टिकुलर मकसद के लिए भेगी हुए हैं, भेगी हुए हैं ताकि वो कोई ना कोई मकसद को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। क्लियर? सौ की ज़रूरत नहीं है। अब आते फीचर्स ऑफ ग्रुप। कॉमन है, कोई भी इंसान अपने हिसाब से लिख सकता है। जो डेफिनेशन पढ़ी वही उसके फीचर्स है। नंबर 1, टू और मोर पीपल। कॉमन है, ग्रुप एक इंसान से नहीं बनता। द मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मे बी टू और मोर। द साइज विल जनरली बी स्मॉल। द साइज डिपेंड अपॉन द, कॉमन है, तुम्हारे ग्रुप की साइज किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे ग्रुप के इंटरेक्शन पे, तुम्हारी आइडेंटिटी पे, तुम्हारी अवेयरनेस पे और तुम्हारे इंटरेस्ट पे। कॉमन है, तुम्हारे लोगों का 5 का ग्रुप होगा, 10 का ग्रुप होगा,
वो डिपेंड करता है तुम्हारे एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तुम्हारी थिंकिंग पे और तुम्हारे एक दूसरे के साथ रिलेशन पे। बट जनरली ग्रुप छोटा ही होता है। नंबर 2, कलेक्टिव आइडेंटिटी। ग्रुप एक इंसान के नाम से नहीं जाना जाता, ग्रुप की आइडेंटिटी कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो कलेक्टिव का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एक मेंबर से ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप का कोई नाम होता है, जैसे अपना अलग अलग नाम नहीं देते कि भाई ये महासंघ का ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये पार्टी का ग्रुप है, जैसे एनएसयूआई एक ग्रुप है, एबीवीपी एक ग्रुप है, बराबर यस ग्रुप एक ग्रुप है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। तो कॉमन है, ग्रुप अपने नाम से नहीं, ग्रुप खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, वो अपनी आइडेंटिटी से जाना जाता है। ईच मेंबर मस्ट बिलीव दैट ही इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। द अवेयरनेस डिफ्रेंशिएट अ ग्रुप फ्रॉम क्राउड और रैंडम। जैसे कॉमन है, जैसे ईद त्योहार पे लोग कॉमन कपड़े पहन के निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली 100 के अंदर पता चल जाता है कि 8 लोग 9 लोगों का ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ग्रुप क्रिएट इट्स ऑन आइडेंटिटी। नंबर 3, इंटरेक्शन। कॉमन है, तुम ग्रुप बनाते हो ताकि तुम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सको। The member of group interact among each other. This means every member share his idea or opinion with other through communication. It is not necessary that all members should communicate simultaneously. ऐसा जरूरी नहीं है कि सब साथ में होगे तो ही बातचीत होगी। ग्रुप के कोई भी मेंबर जब भी बेगी होके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ईच मेंबर मस्ट इंटरेक्ट एट लीस्ट ओकेशनली। मगर कभी कभार ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पूरा के पूरा ग्रुप बेगी होता है और पूरा के पूरा ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रुप का मतलब तुम्हारी महलों के जो सोसाइटी में लोग के ग्रुप्स होते हैं उसको ग्रुप्स बोला जाता है। पॉइंट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, शेयर्ड गोल ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्ड गोल होगा कॉमन है, जो भी ग्रुप का गोल होगा, जो भी मकसद होगा वो तुम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। जैसे लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ द ग्रुप सब्सक्राइब टू अचीव सम कॉमन गोल। हावेवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच मेंबर एग्री विथ ऑल ऑब्जेक्टिव। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने नक्की करा है कि भाई तुम्हारा 10 जन का ग्रुप है, उसमें से 5 जन 7 जन बोलते हैं कि हम लोग अहमदाबाद घूमने जाते हैं, चलो संडे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 जन ने बोला तो 10 लोग अहमदाबाद जाएंगे, कोई भी जा सकता है। तो वही बताया कि भाई पीपल ईच मेंबर आर नॉट नेसेसरी दैट एग्री विद द सेम ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो ये तुम्हारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। अब आता आईएमपी क्वेश्चन, वाई पीपल ज्वाइन ग्रुप। लोग ग्रुप को ज्वाइन क्यों करते हैं? वॉट आर द रीजन फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप? वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप? वॉट आर द एडवांटेजेस सो दैट पीपल कैन ज्वाइन द ग्रुप? लोग ग्रुप को ज्वाइन क्यों करते हैं? What are the factors which are necessary or essentially required for the formation of group? ग्रुप क्यों बनता है? तो देखो लिखा हुआ है, सबके अपना अपना मकसद होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बिलोंगिनेस, शेयर ऑफ बिलोंगिनेस, के कितने लोगों को होता है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, साथ में काम करें, कॉमन काम करें, मिलजुल के काम करें, प्रॉक्सिमिटी। पॉइंट नंबर 2 इज इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अपने खालीपन को महसूस को दूर करने के लिए, इन्फ्लुएंस असर डालने के लिए। तीनों तीन अपने डिटेल में देखते हैं। पीपल ज्वाइन द ग्रुप बिकॉज दे वुड लाइक टू वर्क नियर ईच अदर, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के साथ में काम करना पसंद करता है। तो इन फॉर्मिंग इनफॉर्मल ग्रुप प्रॉक्सिमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि साथ होगा तो सहकार रहेगा। पॉइंट नंबर 2, when people have interaction or contact with one another, it is likely that they form a group। कॉमन है, इसके लिए भी इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए भी लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सबसे बड़ा, इफ बिहेवियर ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दे लाइकली टू इन्फॉर्म अ ग्रुप। कितनी बार होता है ना कि कोई अच्छे इंसान का असर, अच्छे इंसान की तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे पे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। तो भाई कोई अच्छे इंसान साथ ज्वाइंट होना है तो भी तुम उसके साथ ग्रुप बना के घूमते फिरते हो जाते हो। तो दिस आर द रीजन, पॉइंट नंबर 1, वाई पीपल ज्वाइन द ग्रुप।
पॉइंट नंबर 2 इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी के पर्पस पे कि कॉमन अगर आप ग्रुप नहीं बनाओगे तो आप अकेले खड़े रहोगे, मगर अब ग्रुप होगा तो इन मुश्किल समय, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यू विल बी सेव्ड बाय द मेंबर ऑफ योर ग्रुप। तो देखो लिखा हुआ है, पीपल नीड फॉर सिक्योरिटी is the strongest reason for group formation. The main reason for group formation is security. Because when people join a group, it reduce the feeling of insecurity. कॉमन है, जब लोग एक दूसरे से जोड़ेंगे तो उनकी जो अकेलापन है, उनकी जो अकेले में घूमने की इनसिक्योरिटी, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। दे फील स्ट्रॉन्गर, दे हैव फीवर सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट कम रहेगा, एंड दे बिकम मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम या कुछ तकलीफ क्रिएट होती है, तो अगर आपका ग्रुप तैयार होगा, देन यू कैन एबल टू मेंटेन एंड स्टैंड अलोंग विथ योर सेल्फ। क्लियर? नंबर 3 इज एस्टीम। Group can satisfy the need of people. When people become member of high status group, it provide feeling of esteem. Esteem का मतलब क्या, कितनी बार होता है, क्योंकि बड़े ग्रुप के अंदर ज्वाइंट हो गए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल रिकॉग्नाइज यू इजीली। It can be done in two way. Number one, when a person become member of high status group, he get associated with high status. सीधी बात है ना कि कोई बड़े ग्रुप में आप ज्वाइंट हुए, जैसे NSUI है तुम्हारी यूनिवर्सिटी लेवल, ABUP है, तो कॉमन अगर आप वो ग्रुप में ज्वाइंट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका एस्टीम, आपकी पावर, आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इज अफिलिएशन। अफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि कितनी सामाजिक जरूरत ऐसी होती है जो इंडिविजुअली अकेले फुलफिल नहीं कर पाता। फॉर दिस रीजन, फॉर अफिलिएशन रीजन, दे कैन ज्वाइन द ग्रुप। देखो लिखा हुआ है, ग्रुप कैन फुलफिल सोशल नीड। People enjoy regular interaction as a member with other member. For many people, these on the group in job interaction are the primary source of fulfillment, their need for affiliation. Clear? पॉइंट नंबर 5 इज पावर। वो तो ऑलरेडी मैंने ऊपर तुमको उसके अंदर बता दिया, ग्रुप बनाने में पावर क्या होता है। पॉइंट नंबर 6, गोल अचीवमेंट। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल तुम गोल अचीव करना चाहोगे तो नो गोल कैन बी अचीव इजीली। यू हैव टू बी नीड ऑफ सम पर्सन, यू नीड सम पर्सन हु कैन कम विथ यू एंड स्टैंड विथ यू फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो कितनी बार ये भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सोल आउट करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए पीपल कैन ज्वाइन द ग्रुप। देखो, देर आर सर्टन टास्क विच टेक मोर देन 1 पर्सन टू accomplish them। कितने काम ऐसे होते हैं जो अकेले एक इंसान के बस की बात नहीं होती, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो उनका काम, उनका वर्क, उनका टास्क, उनका काम इजीली अचीव हो जाएगा। तो वो कारण के वजह से भी गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस में सक्सेसफुल काम करने के लिए, टाइम टू टाइम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पीपल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब एज ए इंडिविजुअल नो बडी कैन नो यू। मगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू ज्वाइन NSUI or if you joined ABUB, then you get identity of such group which can be easily understandable by other student। देखो लिखा हुआ है, group membership also satisfy member by answering the question who am I। this is because we try to understand through the behavior of other toward us। For example, if other praise us, we feel great। सीधी बात है, कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा। If other enjoy your job, we feel ourselves as a funny person। तो एक आइडेंटिटी बन जाती है ग्रुप में कि भाई ग्रुप में तुम्हारी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, तो लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। ने छेल्ला आता है हडलिंग। हडलिंग क्या है, तो याद रखना, हडलिंग इज अ वन टाइप ऑफ ग्रुप बट विच इज इनफॉर्मल गेट टुगेदर। कौन सा है गेट टुगेदर? इनफॉर्मल। क्यों इनफॉर्मल, क्या है? तो देखो लिखा हुआ है, हडल हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव टू गेट द थिंग डन। ये बिजनेस में किया जाता है, अफवाह फैला दो ताकि ग्रुप में बात पहुंच गई तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप मेंबर ग्रुप मेंबर तक, अक्की इकोनॉमी तक, अक्के ऑर्गेनाइजेशन तक बात फैला देगा।
हडल्स हेल्प द टॉक एग्जीक्यूटिव टू डील विथ इमर्जिंग मैटर, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सरप्राइज है, वो सब हडल दूर कर देता, अपनी लैंग्वेज में एक जात की अफवाह। And point number four and last point, hurdle can compensate for lack of leadership. This is because hurdle take collective and unofficial responsibility of completing the task. कौन सी responsibility? Unofficial responsibility of completing the task. यानी हडल एक जात का इनफॉर्मल है, जहाँ पे तुम किसी भी वक्त कोई भी चीज को बोल दोगे और बेसिकली वो चीज को तुम मजाक में भी निकाल सकते हो। Here we complete topic number one. What is group? Why people join group? What is group dynamic? Okay. अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।